अगर आप सभी भी चाहते हो अपनी राइटिंग को कुछ इस प्रकार से हिंदी की और कुछ इस प्रकार से इंग्लिश की बनाना, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लिखावट कैसे सुधारे, और लिखावट सुधारने के केवल और केवल 5 टिप्स बताने वाले हैं। और इन 5 टिप्स को फॉलो कर लिए तो केवल और केवल 2 दिनों में ही आपकी लिखावट 100% बता रहा हूं कि सुधर जाएगी। आज की वीडियो में ये जो 5 धमाकेदार टिप्स बताने वाला हूँ, इस टिप्स से देखो ऐसी आपकी हिंदी की राइटिंग हो जाएगी और ऐसी इंग्लिश की राइटिंग हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था हमारे चैनल पर कि हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, प्रयास में तो अब कोई कमी नहीं रह गई, बहुत सारे प्रयास कर लिए मगर फिर भी हमारी राइटिंग नहीं सुधर पा रही है। आखिर क्या रीज़न है? बहुत सारे लड़कों का कमेंट ये रहा था कि हम 10वीं में आ चुके हैं, हम 12वीं में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी लिखावट जो है एक छोटे बच्चे की तरह है। तो हम उसको कैसे सुधारेंगे? अगर इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लोगे तो आपकी लिखावट आज सुधर जाएगी, एक दिन में। आपको मजाक लग रहा होगा कि एक दिन में राइटिंग थोड़े सुधरती है, बिल्कुल सुधरती है, एक दिन में ही राइटिंग इंप्रूव होती है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत आप बहुत करोगे, परीक्षा में खूब पढ़ के जाओगे, मेहनत करके जाओगे, लेकिन अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं रहेगी तो 5 नंबर के जगह 3 नंबर दे दिए जाएंगे। और वहीं पर कमज़ोर बच्चा भी रहेगा जो ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, कम पढ़ता है, उसकी राइटिंग अच्छी रहती है ना, तो भले ही गलत भी लिखे तो उसको 5 में 4 मिल जाएंगे, तो आपसे हमेशा वो अधिक रह जाता है। अगर राइटिंग अच्छी रहती है तो इम्प्रेशन भी काफ़ी तगड़ा जाता है, हर लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे भाई इसकी राइटिंग तो ज़बरदस्त सी है। तो आज की इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो में मैं 100% आपकी राइटिंग सुधारूंगा। चलिए मैं आपको टिप्स नंबर 1 बता देता हूं। टिप्स नंबर 1 क्या है कि धीरे धीरे लिखना शुरू करें। जितना आप धीरे धीरे लिखोगे आपकी राइटिंग उतनी बेहतर होगी। ये नहीं कर रहा हूँ कि आप हमेशा धीरे धीरे ही लिखें ना, शुरुआत जब आप कर रहे हो, जैसे कि लिखने का शुरुआत जब आप कर रहे हो तो उसमें आप धीरे धीरे लिखो। जैसे कि मोहन, ऐसे मोहन बाजार जाएगा, इस चीज़ को धीरे धीरे आप लिखो। ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं। जो भी लिखावट सुधार रहे हो, लिखावट सुधारने के लिए आप एक काम करो कि धीरे धीरे लिखने का प्रयास करो। जितना आप धीरे धीरे लिखोगे आपकी राइटिंग उतनी ही बेहतर निखरेगी, ठीक है? तो आप धीरे धीरे लिखोगे तो सुंदर राइटिंग बनेगी, और जब सुंदर एक बार राइटिंग बनने लगेगी तो आप देखना हमेशा आपकी राइटिंग सुंदर बनने लगेगी। ये लिखावट सुधारना एक ऐसा चीज़ है कि बस एक बार, मात्र एक बार आपकी राइटिंग सुधर गई तो आप फ्यूचर में 1 साल लिखना भी छोड़ दोगे तभी भी राइटिंग आपकी वैसी ही रहेगी, ये कभी भूलती नहीं है। तो इस चीज़ को आप अभी से इम्प्रूव कीजिए कि अब से पहले आप धीरे धीरे लिखना शुरू कीजिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ वो काफ़ी तेज़ तेज़ लिखते हैं। तेज़ तेज़ लिखोगे आपकी राइटिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले धीरे धीरे लिखने की शुरुआत करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो टिप्स नंबर 2 में कि शब्दों को गोल गोल बनाना है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, शब्द को ऐसे चिपटा सा बना देते हैं। जैसे किताब ऐसे लिखेंगे तो ऐसे चिपटा सा, देखो ये भी राइटिंग सही है, लेकिन देखो चिपटा सा शब्द बना दिया गया है। और इस वाले में देखो, इस वाले में देखो एकदम गोल गोल बनाया गया है, ठीक है? जितना ज़्यादा गोल गोल बनाओगे, गोल गोल शब्द बनाने से होता क्या ना कि अच्छा दिखता है शब्द, ठीक है? तो गोल गोल आपको बनाने का प्रयास करना है। गोल गोल बनाओगे आपको काफ़ी बेहतर लगेगा, ठीक है? देख लो इस प्रकार से आपको गोल गोल शब्द को बनाना है। तो सबसे पहला प्रयास धीरे धीरे लिखने का। उसके बाद उसी में जब आप लिख रहे हो तो आप अपना माइंडसेट बना लो कि हमें शब्दों को गोल गोल बनाना है। जब भी आपको शब्द ऐसे बनते दिखे फिर अपने दिमाग में चलाना है कि नहीं, हमें, आपको दिमाग में हमेशा चलता रहना चाहिए कि हमें राइटिंग सुधारना है। जब राइटिंग सुधारना का आपके दिमाग में चलेगा तो लगेगा कि नहीं भाई, हम ऐसा शब्द नहीं हमें बनाना चाहिए, हमें गोल गोल बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए। तो जितना गोल गोल शब्द बनाओगे आपकी लिखावट देखने में उतनी चमकदार धमकदार लगती है और सुंदर लगती है, ठीक है? देखे होंगे जिनकी राइटिंग अच्छी होती है वो गोल गोल लिखते हैं, तो आपको गोल गोल लिखने का प्रयास करना है, ठीक है? ये टिप्स नंबर 3 देख लेते हैं। तो टिप्स नंबर 3 है कि शब्दों को एक बराबर आकार में बनाएं। जो भी आप शब्द बना रहे हो, जैसे बहुत सारे लड़के शब्द कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखेंगे रोहन,
अब बताओ, ये शब्द राइटिंग उनकी अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी सी गलती क्या करते हैं, शब्दों का आकार सही से नहीं बनाते हैं। अब देखो ये रोहन कैसे, ये भी राइटिंग अच्छी है लेकिन शब्द का आकार सही नहीं है। और ये देखो शब्द का आकार सही है तो ये राइटिंग देखने में अच्छी लग रही है। तो शब्दों का आकार एक बराबर बनाना है। जैसे यहाँ पर देखो ये लाइनिंग है ना, आपका लाइनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइनिंग है तो इसमें हल्का सा नीचे से छोड़कर, यहाँ से इतना छोड़कर यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, इतना में। देखो यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, इतना मतलब लाइनिंग छोड़ के लिखना है। इतना में ही एक बराबर शब्द यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ पर इस तरीके से एकदम अंत तक आपको ऐसे ही लिखना है। ये नहीं कि कोई शब्द छोटा और कोई शब्द बड़ा, नहीं, इसी प्रकार से एक बराबर शब्द में लिखना है। जितना ज़्यादा आप एक बराबर शब्द जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी राइटिंग देखने में बेहतर लगेगी, ठीक है। तो प्रयास हमेशा आपको करना है, जब भी आप लिखो तो हमेशा इस चीज़ पर फोकस करना कि हमें एक बराबर शब्द बनाने हैं, ठीक। ये तीसरा नंबर टिप्स हमेशा फॉलो करना। उसके बाद देख लो चौथा नंबर टिप्स क्या है। चौथा नंबर टिप्स है कि शब्दों के बीच की दूरी को एक बराबर रखें। जब भी आप शब्द बनाएं तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे बीच का डिस्टेंस किसे कहते हैं, जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा कि मेरा भारत महान है। तो शब्दों के बीच की दूरी क्या होती है, ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं होना चाहिए, एक बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। और इतना भी डिस्टेंस नहीं रखना है। जैसे देखो डिस्टेंस कितना रखना है, इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ फिर से एक बार। देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना रखना है मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस आपको इतना ही रखना है, एक पेन का यहाँ पर गैप होना चाहिए, एक पेन का ऐसे ऐसे ऐसे, इससे अधिक आप मत रखना, एक पेन का ही गैप रखना, इससे अधिक मत रखना, क्योंकि इससे अधिक रखोगे तो बेकार लगेगा। इतना अगर आप डिस्टेंस रखते हो तो आपकी राइटिंग देखने में काफ़ी बेहतर लगेगी। और साइज जो है कि साइज का आकार भी ध्यान रखो कि नीचे से एकदम समान आकार का स्पेस छूटना चाहिए, ठीक। तो ये चौथा नंबर टिप्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके राइटिंग को सुधारने के लिए, तो इसको जरूर हमेशा दिमाग में रख के राइटिंग सुधारना। उसके बाद देखो टिप्स नंबर 5 क्या है कि बिना काट पीट के साफ साफ लिखने का प्रयास करें। देखो बहुत सारे लड़कों की राइटिंग खराब होती है, लेकिन खराब होते हुए भी और खराब इसलिए लगती है क्योंकि वो काट पीट, जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि कुछ भी शब्द लिखेंगे जैसे पर्यावरण, फिर ये करेंगे कि प्रदूषण, फिर हमारे, तो ऐसे करेंगे, गलती लिख देंगे तो ऐसे ऐसे खूब काटते हैं। तो फिर ऐसे लिखेंगे हमारे, फिर ऐसे लिखेंगे लिए, फिर ऐसे काट देंगे, फिर लिखेंगे हानिकारक, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से अब बताओ इतना काट पीट अगर किसी राइटिंग में होगा तो भले ही कितनी भी अच्छी आपकी राइटिंग हो, कितनी भी सुंदर राइटिंग हो, कितनी भी बेहतर राइटिंग हो, तो आप क्या करोगे, आपकी राइटिंग बेकार ही लगेगी। तो आपको काट पीट से बचना है, जितना ज़्यादा हो सके साफ साफ लिखने का प्रयास करना है। राइटिंग सुंदर तभी लगती है जब राइटिंग साफ साफ लिखी होती है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि साफ साफ लिखे, ये नहीं कि काट पीट मत करें। काट पीट अगर गलती कहीं पर हो जाए, मान के चलो कि यहाँ पर हमने हमारी गलती ये हो जाए, ऐसे ये शब्द हमने गलत लिख दिया, तो इसको एक नॉर्मल सा हल्का सा ऐसे कट लगा दो। ये नहीं कि पूरा ऐसे ऐसे गूंजने मत लग जाओ, आराम से बढ़िया से इस तरीके से कट लगाओ कि समझ ही में ना आए, ऐसे लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रयास करना है। ये पांचों टिप्स जो मैंने आपको बताया, इन पांचों टिप्स को फॉलो करना है। बेहतर तरीके से फॉलो करोगे तो ये 100% गारंटी है कि 1 से 2 दिन में ही आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करना। मिलते हैं आपको इसकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।